बोले रामायण मैया कीजिए। सचिव उठाई राऊ बैठा रे, कह प्रिय बचन राम पग धारे। सिया समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयं भूमि पति भारी। मंत्री ने राजा दशरथ जी को यह मधुर वचन कहकर कि राम जी आए हैं उठाकर बिठाया। सीता समेत दोनों पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हुए। सिया सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई। बारह बार प्रेम बस राउले और लाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सीता समेत दोनों सुंदर पुत्रों को देख घबरा कर राजा दशरथ जी बारंबार मारे प्रेम की उन्हें हृदय से लगाने लगे। सकहि न बोले बिकल नर नाहू, शोक जनित और दारुण दाहू। नाई शीस पत अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, शोक से उत्पन्न हृदय में कठिन जलन है। उसी समय रामजी ने उठकर बड़े प्रेम के से चरणों में मस्तक नवाकर बन जाने के लिए विदा मांगी। पितयाशीष आशीष मोह दीजे, हरस समय विस्मय कति कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसो जग जाई होई अपवादु। और बोले कि हे पिता, मुझे आशीर्वाद देकर आज्ञा दीजिए। आनंद के समय आप दुख क्यों करते हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम में मोह करने से यश जाता रहेगा और आपकी निंदा होगी। सुन स्नेह बस उठ नर नाहू, बैठा रे रघुपति गहे बाहू। सुना हो तात तुम कहो मुनि कही, राम चराचर नायक यही। यह सुनकर इस प्रेम बस राजा ने उठकर राम जी की बाह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और बोले कि हे तात, सुनो, मुनिजन कहते हैं कि श्री राम जी चराचर की स्वामी हैं। शोभे अरुआ शोभे कर में अनुहारी, ईसो दे फल हृदय विचारी। करह जो करम पाप फल सोई, निगम नीति यस कहे सब कोई। भले और बुरे कर्मों के अनुसार मन में विचार कर ईश्वर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदों की नीति है और सब यही कहते हैं। राम औरों करे अपराध को, और पाप फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को, जग जाने जोग। लखन सिया रामचंद्र शंकरी ओम। अपराध कोई और करे और उसके फल का भोग दूसरा पावे, ईश्वर की यह बड़ी विचित्र गति है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलो त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु जब श्री राम जी का रुख देखा तो जान लिया कि ये धर्म धुरंधर धीर और चतुर हैं, किसी प्रकार से नहीं रहेंगे। तब ने पिसिया लाई और लीनी, अति हित बहुत भांति से दीनी। कह बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पित सुख समुझाए। तब राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत भांति की शिक्षा दी और फिर बन की दुख कठिन दुख कह सुनाए और सास ससुर पिता इनके द्वारा मिलने वाले सुख को भी समझाए। सिया मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सब सिया समुझाई, कह कह विपिन विपत अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में लग गया था, इस कारण घर का रहना भला नहीं जान पड़ा और कठिन नहीं लगा। और भी सब लोगों ने वन की अधिक विपत्तियों को कहकर समझाया। सच बिनारे गुरु नारे सयानी, सहित स्नेह कहि मृदवानी। तुम कहो तो न दीन वनवासु, करहु जो कहि ससुर गुरु सासु। मंत्री की स्त्री और चतुर गुरु पत्नी स्नेह के साथ मधुर वाणी से कहने लगी, तुमको तो वनवास नहीं दिया है, इस कारण जो सास ससुर और गुरु कहे सो करो। सिक शीतल हित मधुर मृद, सुन सीत न सुहान। और शरद चंद चंदिन लगत,
जन चकई अकुलान लखन सिया रामचंद्र करियो। वह शीतल हितकारी मीठी और कोमल सीख को सुनकर सीता को नहीं सुहाई, जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगने से चक भी व्याकुल हो जाती है। बोले रामायण मैया की जय।